नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए हमारा जो लेक्चर चल रहा है आपका जीएस पेपर फर्स्ट का हिस्ट्री का, और ये तकरीबन देखिएगा कि आपके लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब इसके बाद बस एक आपका फेमस पर्सनालिटी बच रहा है। आप मान के चलिए कि आपका 114 नंबर का हम कवर करवाने जा रहे हैं आपको। विद इन 3 to 4 डेज में आपको पूरा हिस्ट्री क्या है समाप्त होने वाला है। तो जो लोग नहीं देख रहे हैं वीडियो, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग आप हिंदी मीडियम से हैं और कौन इंग्लिश मीडियम है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा कि हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप ज़रूर कमेंट करिए कि आपका मीडियम कौन सा है, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि आप कौन से मीडियम को हो नहीं हो, जो तो इसलिए दिक्कत हो जाता है कभी कभी चीज़ों जो मैं कभी लगता है कि वहाँ पे नहीं करना चाहिए तो मैं हिंदी में कन्वर्ट नहीं करता हूँ। मेहनत लगता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करने में, काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। और देखिएगा सबसे आज का जो टॉपिक है हमारा वेस्टर्न एजुकेशन डेवलपमेंट इन बिहार है, कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का, जो पश्चिमी शिक्षा का जो विकास हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो देखिएगा ये जो आपका वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके लिए जो आगे आगामी आने वाले जितने भी बीपीएससी हैं, और 60वीं 69वीं से लेकर 100वीं तक जितने भी आएगा सभी में ये काम आएगा। और आपका बीपीएससी हो चाहे सीडीपी हो या बीपीएससी ऑडिटर हो, सभी के लिए यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर। जो सबसे पहला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है क्या है कि देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आपका बिहार में 1857 से लेकर 1947 तक शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए, ठीक है। विवेचना इन होता है क्रिटिकली एग्जामाइन, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकली एग्जामाइन। विवेचना क्या करेगा, मतलब उसका पॉजिटिव टर्म भी आपको बताना है, नेगेटिव टर्म यानी क्या जो पाश्चात्य शिक्षा है उससे क्या हमको लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, यानी सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, इन्हीं सब चीज़ों को दिखाना है। दूसरा है कि बिहार में 1813, देखिए इसमें 1857 से 1947, इसमें 1813 से ही बोल दिया है कि शिक्षा की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए एक आपका 63rd बीपीएससी में पूछा हुआ था, दूसरा क्या है 60 से 62वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि आज जो हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं वो क्या है, देखिएगा क्रिटिकली रिव्यू द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन फ्रॉम 1857 टू 1947 इन बिहार। मतलब यही कह सकते हैं कि 1857 से लेके और आपका जो 1947 तक में बिहार की शिक्षा का आलोचनात्मक समीक्षा करे, यही क्रिटिकली एग्जामिन जो बोल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि आप यहाँ से हम एक कोटेशन से स्टार्ट किए हैं इंट्रोडक्शन में, कि लिखा हुआ है नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज लिबर्टी, वेयर एजुकेशन इज ए प्रीमिस फॉर द एम्पावरमेंट, फ्रीडम एंड द डेवलपमेंट इन द होल सोसाइटी एंड द यूनिटी। मतलब कहना, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इंग्लिश में जो पूरा लिखा हुआ है कि ज्ञान शक्ति है, सूचना स्वतंत्रता है, ठीक है। और शिक्षा के साथ सशक्तिकरण का आधार है, और पूरे समाज में क्या है, स्वतंत्रता और विकास की एकता की बात ये करता है। आप इंट्रोडक्शन में ये भी लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिएगा, चूंकि टॉपिक आपका जो रिलेवेंट आपका बिहार से रिलेटेड है, तो आपको बिहार से ही रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन में दीजिए। देखिए जो सबसे जो मेन पॉइंट होता है ना आपका इंट्रोडक्शन, और आपका जो कंक्लूजन होता है वही होता है, वही डिसाइड करता है। माने आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन जो होता है समझिए फिल्म का टेलर होता है, और फिल्म का टेलर ही आप सही से नहीं दिखाइए तो आपका फिल्म नहीं चलेगा। तो उसी तरह से कि आप ना इंट्रोडक्शन को बहुत ही इफेक्टिव वे में लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ कंक्लूजन। और चूंकि ऑल ऑफ मोस्ट देखिएगा जो सबका जो मेन बॉडी होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो सकता है कि जो हम लिख रहे हैं वही मत लिख दीजिएगा, मतलब आप अपने से भी कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिहार में जो पश्चिमी और प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास ब्रिटिश अपने उपनिवासी क्या था उपनिवेशवाद हितों के स्वार्थ के लिए किया था, ठीक है। मानो वो हमारे देश में क्या था, क्लर्क लिपिय चतुर्थ वर्गीय जो होता है ना कि पद का सृजन करना चाहता था। हायर एजुकेशन का तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। हायर एजुकेशन की तो बात ही नहीं करता था। और इसीलिए क्या है कि वो चाहता था कि हम भारत में क्या है लंबे समय तक शासन करते रहें। और इसलिए क्या है उन्होंने वेस्टर्न, क्योंकि क्या है ना कि उनको अब मान के चलिए वो लोग ब्रिटिश थे, ठीक है। वो लोग क्या थे, ब्रिटिश थे, और उनको यहाँ का लैंग्वेज समझने में दिक्कत होता था। इसलिए क्या किए, वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश को बढ़ावा देना स्टार्ट किए, क्योंकि क्या था कि उनको कम्युनिकेट करने में जो प्रॉब्लम होती थी वो सॉर्ट आउट हो जाए। और यही सब चीज़ को क्या है अंग्रेज बहुत बखूबी से जानते थे, और उनको लंबा शासन करना था। तो आप ये सब क्या है इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा कि जो पॉइंट है बिहार में शिक्षा का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिएगा 3 स्टेज में इसको बात करते हैं कि एंशियंट टाइम में कैसे हुआ, और आपका मॉडर्न मिडिवल टाइम में क्या क्या हुआ, और आपका ये आपका मॉडर्न टाइम में क्या हुआ। तो सबसे पहले देखिएगा एंशियंट टाइम की अगर बात करें, प्राचीन काल की बात करते हैं, तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म देखियो कि आपका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। मौर्यन पीरियड की अगर बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी एंड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अब देखिएगा
बोलेगा इसको हम हिंदी में क्या कन्वर्ट करें, नालंदा आपको हिंदी में नहीं लिखने आता, उदंतपुरी तो आप लिख ही सकते हैं, विक्रमशिला भी आप लिख लीजिएगा। तो जो जो पॉइंट है आप वहाँ से आराम से चूँकि आपको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। चूँकि हम कोई इंस्टीट्यूट वाले तो है नहीं, हम खुद पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिथिला ड्यूरिंग वैदिक पीरियड है, आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिएगा कि मिडिवल टाइम्स में क्या क्या रहा, तो देखिए फोर टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो था यहाँ पे, संस्कृत, चतुर्थी मद्रास फॉर द हायर एजुकेशन, ये सब डेवलपमेंट किया। इसके अलावा पंथशाला फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब डेवलपमेंट किया गया था आपका मिडिवल टाइम्स में, ठीक है। इसके अलावा देखिए मॉडर्न टाइम्स की अगर बात की जाए तो मॉडर्न टाइम्स में क्या था कि वेस्टर्न एजुकेशन को सेंटर बनाया गया, खास करके पटना और भागलपुर वाले जो रीजन है यहाँ पे किया गया। साइंटिफिक एजुकेशन पे क्या है, जोर दिया गया। इसके अलावा जिला स्कूल का निर्माण किया गया और मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया आपका आपका मॉडर्न टाइम्स। आज भी देखिएगा कि नीतीश कुमार जी भी हैं तो क्या है, देखते हैं हर जिला में बोलें कि वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हम खुलवा देंगे। तो ये सब चीज़ क्या आप लिख भी सकते हैं। आगे देखिएगा कि ब्रिटिश टाइम पे कैसे कैसे हमारा शिक्षा का विकास हुआ, पाश्चात्य शिक्षा का, उसको देखते हैं। तो इसको ना हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। जो पहला पार्ट है आपका 1835 से लेके, ठीक है, 1900 तक, और जो दूसरा पार्ट है आपका 1901 से लेके 1920 तक, और तीसरा जो पार्ट है 1942 से लेके 1947, और डी पॉइंट लिख लीजिएगा 1947 से लेके टिल नाउ तक, यानी अभी तक, ठीक है। चौथा पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आप लोग ना चौथा जो पॉइंट है यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा 1947 से लेकर अभी तक, ठीक है। अभी तक क्या क्या विकास हुआ, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 1835 से लेकर 1900 ईस्वी तक क्या हुआ था। देखिए यहाँ पे 1800 एक्ट, जो 13 का एक्ट आया था, ये देखिएगा पीटी में पूछा जाता है कि उस एक्ट में ना कि भारत में मुक्त व्यापार नीति की शुरुआत की और साथ ही साथ शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष क्या है 1 लाख स्वर्ण मुद्रा का प्रबंध करने का प्रावधान रखा गया, ठीक है। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा का। इसके अलावा देखिएगा कि 1835 में ही क्या है कि जो मैकाले हस्तक्षेप था उसमें क्या था कि आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल गया कि जो पौराणिक जो जो शिक्षा थी उसको हटा के क्या था मॉडर्न शिक्षा जो आपका लाने गया कि आपका क्या करने उसको कि जिससे पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज का निर्माण किया गया, ठीक है। ये सब आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भी क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था, फंड सैंक्शन किया था फॉर इंग्लिश एजुकेशन के लिए। इट ओनली रिटर्न टू द डिस्ट्रिक्ट, देखिए इसके लिए क्या था, जिला स्कूल खोले जा रहा था, ठीक है, पूर्णिया और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे देखिए आप मैप बना के अगर लिखिएगा तो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे मुजफ्फरपुर, यहाँ पे देखिए लिखे हो क्या है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया। पूर्णिया में क्या है आपका जिला स्कूल खोला गया था। इसके अलावा देखिए आरा में जिला स्कूल खोला गया था, समस्तीपुर में पूसा इंस्टीट्यूट खोला गया था। इसके अलावा पटना में देखिए वेटनरी कॉलेज और साइंस कॉलेज खोला गया। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे अगर लिखिएगा तो थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और आपका नंबर अच्छा खासा मिल सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा कि 1847 में देखिएगा कि क्या चीज़ का निर्माण किया गया था, तो संत जोसेफ स्कूल का निर्माण किया गया था, ठीक है, 1847 में। अब देखिए इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं कि 1847 में संत जोसेफ स्कूल का निर्माण किया गया था, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा। 1863 में क्या इस्टेब्लिश ऑफ पटना लॉ कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, यानी 1800 जो 67 ईस्वी की अगर बात किया जाए, सॉरी 1863 ईस्वी में पटना लॉ कॉलेज जो खोला गया था हायर एजुकेशन के लिए, ये खोला गया था। आगे अगर बात करें कि ड्यूरिंग 80s के टाइम पे क्या क्या गठन किया गया, तो देखिएगा ड्यूरिंग 80s के टाइम पे देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे देखिएगा कि एंग्लो अरेबियन स्कूल क्या है मुस्लिम के लिए खोला गया था 1884 में। इसके अलावा टीएनबी कॉलेज आज भी जाइएगा आप, कभी कभी देखिए जिनका भागलपुर सेंटर देता है तो उनका टीएनबी कॉलेज में भी सेंटर रहता होगा। तो टीएनबी कॉलेज आपका भागलपुर है। तिलक, इसको नाम ही क्या था, तिलक मांझी करके कुछ है इसका नाम, ठीक है। ये भागलपुर में पड़ता है, 1887 ईस्वी में खोला गया था। इसके अलावा देखिए BN कॉलेज, जो कि अब पटना में जो लोग रहते होंगे, जो लोग पटना में रहते हैं वो बताइएगा कि कौन रहते हैं, कोई पटना में क्या, कमेंट करके बताइएगा जरूर। देखिएगा 1889 ईस्वी में क्या है कि पटना में भी एक खोला गया था BN कॉलेज। इसके अलावा देखिए 1897 मुंगेर में DJ कॉलेज खोला गया था, ठीक है, 1897 में DJ कॉलेज खोला गया था। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट जो आपका क्या है कि ये तो हम बता दिए कि आपका 1835 से लेकर या 1813 से लेकर 1900 ईस्वी तक। दूसरा जो पॉइंट आपका 1900 से लेकर आपका 1920 ईस्वी तक क्या क्या खोला गया था, तो इसमें देखिएगा 1902 में पूसा एग्रीकल्चर सेंटर खोला गया था। 1909 में लॉ कॉलेज पटना में खोला गया था, ठीक है। इसके अलावा 1914 में बालिका विद्यालय खोला गया था, कहाँ था, तो बांकीपुर में, इंटर लेवल पे लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि बालिका विद्यालय बांकीपुर में, जो कि इंटर स्तरीय विद्यालय का निर्माण किया गया था। इस थोड़ा थोड़ा आप भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। 1917 में क्या था, इस्टेब्लिश्ड ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, जो सैडलर आयोग था ना, 1917 में ही क्या था, सैडलर आयोग आया था, ठीक है, सैडलर कमेटी आया था
जिसके तहत क्या था, पटना यूनिवर्सिटी का भी गठन किया गया था। तो ये सब पॉइंट आप कुछ लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा 1921 से लेकर 1947 तक क्या क्या खोला गया था। तो ये देखिएगा हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं। इसी के दौरान क्या था, 1926 ईस्वी में क्या था, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग का निर्माण किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा पटना में वेटनरी कॉलेज खोला गया था, 1927 ईस्वी में किया गया था। और पटना में वुमेंस कॉलेज 1940 ईस्वी में खोला गया था। इसके अलावा बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो खोला गया था 1900 ईस्वी में, जो कि आगे जाके एनआईटी पटना का निर्माण होता है। पटना मेडिकल कॉलेज 1925 में खोला गया था, ठीक है। पटना जो आपका मेडिकल कॉलेज है, देखिएगा यहाँ पे पटना मेडिकल कॉलेज कब है, तो आपका 1925 ईस्वी में। इसके अलावा देखिएगा पटना कॉलेज ऑफ दरभंगा, यानी इतना चीज़ आपका क्या खोला गया था। तो शुरू से सुन लीजिए कौन कौन है। तो एक हो गया इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग 1926, ठीक है। पटना वेटनरी कॉलेज 1927, और आपका पटना वुमेंस कॉलेज 1947, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 1900 ईस्वी, और आपका पटना मेडिकल कॉलेज आपका 1925, और आपका मेडिकल कॉलेज ऑफ दरभंगा कितना 1947 में खोला गया था। तो इतना पॉइंट आपका, ठीक है, याद कर लीजिए। स्कूल ऑफ माइनिंग 26, पटना वेटनरी कॉलेज 27, पटना वुमेंस कॉलेज 1940, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 1900 ईस्वी में, और आपका पटना मेडिकल कॉलेज 1925 है, और पटना कॉलेज ऑफ दरभंगा जो है ये मेडिकल कॉलेज आपका 1947 में खोला गया था, लिख सकते हैं। जो चौथा पॉइंट है कि 1947 से लेके अभी तक क्या क्या खोला गया उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा एनआईटी पटना का जो निर्माण किया गया था 2004 ईस्वी में किया गया था आपका। आईआईटी पटना की अगर बात करें तो आपका 2008 में किया गया था, और 2012 में क्या था, एम्स का कॉलेज का स्थापना ये भी पटना में किया गया था, जो कि मेडिकल से रिलेटेड होता है। और 2015 की बात किया जाए तो आईआईएम धनबाद है, जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये गया में, जो कि बिजनेस पर्पज से खोला गया है, ठीक है। 2020 में देखिए एक और दरभंगा में क्या एम्स कॉलेज की स्थापना करने का निर्माण की बात चल रही है। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या क्या किया गया। तो आगे चलते हैं। अगर देखा जाए, हालांकि क्वेश्चन में 1947 तक क्या था, ले एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे। हालांकि अगर 1947 तक आएगा तो आप ये वाला पॉइंट को कंसीडर नहीं करिएगा, ठीक है। अगर 1947 तक देगा तो ये सारे पॉइंट को आप कंसीडर नहीं करिए, चूँकि क्या है, आपको ज़्यादा लिखने से थोड़ा ना कि आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। भैया जो क्वेश्चन का जो डिमांड है उसी को तो फुलफिल करना होगा ना। अब ज़्यादा बाबा बनिएगा या ज़्यादा लिखिएगा तो हो सकता है एग्जामिनर को ख़राब लगे, तो क्या हो सकता है कि आपका नंबर भी काट ले। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे देखिएगा कि जो पश्चिमी शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा का था, ब्रिटिश शासन के प्रभाव पे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। प्रभाव क्या होता है, कुछ अब मान के चलिए आपके घर में बाइक आ गया, तो बाइक आ गया, या आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है। तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल तो दो चीज़ में हो सकता है, या तो उसका कुछ लोग जो जो लोग होते हैं उसका निगेटिव निगेटिव यूज भी करते हैं, और जो लोग समझदार लोग होते हैं उसका पॉजिटिव यूज भी करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग टिकटॉक वीडियो बनाते रहते हैं दिन रात, तो वो सब चीज़ क्या है। और कुछ लोग जो होते हैं इसका पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूट्यूब को हथियार भी बना के कितने लोग आईएएस ऑफिसर भी बन जाते हैं, पीसीएस ऑफिसर भी बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों होता है, ठीक है। आगे देखिएगा कि सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात किया जाए तो सबसे पहले देखिए जो इसको सकारात्मक प्रभाव बोलते हैं, तो सकारात्मक प्रभाव में क्या लिखेंगे, तो प्रोवाइडेड इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की समानता की प्रदान किए गए। मतलब पहले क्या था ना कि लोग शिक्षा के प्रति उतने प्रति जागरूक नहीं थे, लेकिन जैसे ही ये एजुकेशन धीरे धीरे फैलते गया, और आज की डेट में देखिए महिलाओं भी देखिएगा पुरुष से कम नहीं है। आज की डेट में देखिएगा तो ये जो विवाह, इनफैक्ट आपका जो विवाह का जो उम्र है, देखते हैं कि महिलाओं का उम्र भी, ये सब क्या है, शिक्षा के प्रति लोग जागरूक होने के प्रति, तो लोग बोलते हैं ना कि हमारी जो डिमांड है उसको किया जाए फुलफिल। या तो आप इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो होता है, समान पारिश्रमिक वेतन, ये सब क्या है, शिक्षा जब आया तभी तो लोग को लगा कि नहीं हम स्त्री हैं, इसका मतलब थोड़ी ना हम कम पैसा लेंगे, क्या है, सभी को बराबर का हक होना चाहिए। ये आपका राइट टू इक्वलिटी जो आपका आर्टिकल नंबर 14 उसका वायलेशन होता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि इंट्रोड्यूस मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी क्या है, लोकतंत्र के आपका आधुनिक सिद्धांत का परिचय करवाया। पहले क्या था, लोकतंत्र से मतलब ही नहीं था, भैया क्या है, खाए पकाएंगे सो जाएंगे, और क्या है लास्टली ऊपर चले जाएंगे, ये वाला हिसाब किताब था पहले। लेकिन आज के डेट में क्या था, जैसे जैसे लोग में एजुकेशन आ गया, एजुकेशन आने के साथ क्या है, लोगों को अपना हक के बारे में पता चला, ठीक है, हमारा डेमोक्रेसी क्या है। पहले देखिए गांव की औरतों को बोला जाता था कि भैया किसको वोट दीजिएगा, तो बोले कोई जीतते कोई हारे, हमको क्या मतलब है, हमको कोई किसी की खाइल दिया हुआ है। तो ये सब ये देखिएगा बोलने को आपको गाँव में देखिएगा ये सब सुनने को मिलता है। लेकिन क्या है, आज की डेट में लोग पता है कि कौन हमारे लिए अच्छा प्रतिनिधि है, कौन हमारे खराब प्रतिनिधि है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। आगे है आपका इस्टेब्लिश रूल बाई लॉ, यानी सी पॉइंट में हम लिख सकते हैं कानून के द्वारा शासन स्थापित किया गया। मतलब आप कह सकते हैं कि पहले क्या था ना कि गुंडा राज था, लेकिन अब क्या है, कानून के द्वारा शासन स्थापित करने किया जाने लगा। इसके बाद है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन हाइक डीएवी प्रोफेशनल, यानी कुछ स्वयंसेवी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो भी क्या है डीएवी के थ्रू, इसके हंसराज संस्थापक थे, वो भी किया गया। इसके अलावा देखिएगा जो आप
दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं क्या है, फाइनली फीलिंग्स एंड द नेशनलिज्म डेवलप, यानी लोगों में नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुआ कि मतलब राष्ट्रवाद नाम का भी चीज़ होती है। जैसे अभी मान के चलिए कि पाकिस्तान वाला कुछ अटैक कर दे और मोदी जी बोल दें कि ऐसा करो कि पूरा देश का जनता चलो पाकिस्तान से लड़ते, तो क्या होगा, हालत ख़राब रहेगा पाकिस्तान को, क्योंकि उतना उसका जितना उसका पॉपुलेशन उससे 5 गुना हम लोग का पॉपुलेशन है। तो क्या है, नेशनलिज्म की भावना बहुत ही अच्छी बात है। अगला है कि विटनेस साइंटिफिक डेवलप एंड रिसर्च, क्या है मन विज्ञान और अनुसंधान के बारे में क्या धीरे धीरे किया गया, मतलब प्रमोट किया गया, ये सब आप कह सकते हैं कि इसी के थ्रू है, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू है। इसके अलावा मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम प्रमोटेड, पहले क्या था मुस्लिमों का क्या था ना कि एजुकेशन बहुत ही बेकार था, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि मुस्लिमों लोग में भी क्या है कि उनकी जो शिक्षा प्रणाली थी उनको बढ़ावा मिला। क्योंकि पहले क्या था ना कि मुस्लिमों में शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव था, गरीबी बहुत, मतलब गरीबी बहुत नीचे स्तर के थे। ऐसा नहीं है, हिंदुज़म में भी थे। आगे है अवेयरनेस एवं इंडिया क्या है एजुकेशनल इंडियन स्पीड अबाउट देयर राइट्स, यानी लोगों को क्या है अपना लोगों में जन इतना फैल गया कि हमारा क्या राइट्स है। इससे पहले में क्या था कि लोग कि मान के चलिए 10,000 का नौकरी किसी के पास कर रहे हैं तो उसको दबा कर रखते थे, लेकिन आज के डेट में नहीं है वो चीज़। आज के डेट में आप क्या है कि आप ठीक है आप बहुत अमीर आदमी हैं तो लेकिन आप किसी को दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। दबाने इन द सेंस क्या है कि जो उनका राइट्स है उनको आपको देना ही होगा, ठीक है। इसलिए तो देखते हैं समय समय पर हड़ताल भी होते रहता है। आगे देखिए कुछ निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें कि नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, तो नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो प्रारंभिक जो पारंपरिक शिक्षा की बदहाली थी, जैसे कि आपका क्या था कि मातृक शिक्षा में नहीं दिया जाने, माने कि क्या था कि जो आपका जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो ट्रेडिशनल जो शिक्षा है वो नहीं दिया जाता। आज के डेट में देखिए क्या है ना कि ये सभी तो अभाव है ना, जैसे कि मान के चलिए माता पिता बुजुर्ग हो जाते तो कितने देखते हैं कि वृद्धाश्रम छोड़ देते, तो ये सब क्या है ट्रेडिशनल एजुकेशन का अभाव ही तो है। कि लोग मान के चलिए अगर आपके प्रति जो माता पिता आपके होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, मान के चलिए बूढ़े में आप उनको वृद्धाश्रम भेज दिए, और ये इनफैक्ट बात हम बोल रहे हैं कि आज की डेट में देखिएगा कि जो भी लोग वृद्ध हैं उन मान के चलिए बेटा लोग लाखों करोड़ों कमा रहा है, लेकिन क्या है बाप को देख माने पिताजी को अपने देख नहीं रहा है, तो वो सब क्या फ़ायदा वैसे एजुकेशन से। तो ये सब कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। लोग क्या है कि लोग सोचते हैं कि बस हम सेटल हो जाए, हमारा बिजनेस अच्छा चले। दूसरा है कि आपका मॉडर्न एजुकेशन रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है, आधुनिक शिक्षा घट गई है। इसके अलावा देखिएगा कि डू नॉट सक्सीड टू द सेल्फ हेल्प इंस्टीट्यूशन, लोग क्या है कि स्वयं सहायता संस्था के सफल नहीं हुआ। जो भी आज की डेट में देखिएगा सारे लोग क्या है कि लोग शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, मतलब लोग शिक्षा मतलब जो शिक्षा है उसको भी व्यवसायीकरण के रूप में तौल रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा महिलाओं शिक्षों पे महिला जो शिक्षा थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, वेस्टर्न एजुकेशन की बात किया जा रहा है। और इसके अलावा देखिएगा जो प्रोवाइडेड ओनली चीफ क्लरिकल पोस्ट, यानी जो देखिएगा कि जो ब्रिटिश जो शासन किए थे ना हमारे इंडिया पे, उनका बस क्या थे चतुर्थ वर्गीय लिपिय कर्म के कर्मचारी को ही अपॉइंट करना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऊंचे पोस्ट पे क्या है हमारे भारतीय हों, और भारतीयों को नहीं देना चाहते थे। इसके अलावा देखिएगा ब्राह्मणिकल और रिलीजियस डोमिनेशन ऑफ एजुकेशन रिड्यूस्ड, यानी शिक्षा का ब्राह्मणीकरण या धार्मिक वर्चस्व कम हो गया, जो पहले ज़्यादा था वो धीरे धीरे क्या कम हो गया। ये सब कुछ आप नेगेटिव पॉइंट में लिख सकते हैं। और देखिएगा सबसे बड़ी बात कि जो ये जो शिक्षा था केवल क्या ना कि जो शहरी एरिया था वहीं पे भी पहुंच सका, जो ग्रामीण इलाका था वो अभी इससे क्या था वंचित थे। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि जो लोग मान के चलिए कि जिनके पास हुनर था उसी को जॉब दिया जाता था, जो नीचे तबके के लोग थे उनको हुनर मतलब नहीं था उनको नहीं दिया जाता था। तो ये सब क्या है एक उस समय पे आप कह सकते हैं इसका निगेटिव इम्पैक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि उनका मेनली रूप से क्या था अपना हित देखना चाहते थे वो, ठीक है, अपना ही हित के बारे में वो हमेशा सोचते थे और उसी के लिए वो अपना डेवलप किए थे, ठीक है। उच्च शिक्षा मैंने बोले यूनिवर्सिटी का निर्माण क्यों किए थे, क्योंकि उनको क्या है कि उससे लाभ होगा, इसलिए वो किए थे, ठीक है। अब देखिएगा ये जो अब यहाँ तक हो गया। इसके अलावा देखिएगा कि कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जहाँ तक इस शिक्षा व्यवस्था का राष्ट्रवाद के विकास में योगदान के संदर्भ में बोल सकते हैं कि आप देखिएगा कि देशभक्ति का यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि यह राष्ट्रवाद के विकास में बाधक रहा था, और सूक्ष्मता से अगर देखें तो ये पाते कि सूक्ष्म पाश्चात्य शिक्षा का आधुनिकरण ब्रिटिश शासन के प्रति आस्था बनी रही, और एक लंबे समय के बाद राजभक्ति बनाम देशभक्ति का द्वंद्व बना रहा, और साथ ही स्वदेशी तत्वों को, ठीक है, विभिन्न प्रचारों को बाधाएं आई। खास करके आप कह सकते हैं कि क्या नाम था इसका कि इन सब के बावजूद सीमित स्तर पे ही सभी सही क्या है कि पाश्चात्य शिक्षा से भारतीयों का ज्ञान वर्धन हुआ, और विशेषकर लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र। अब देखिएगा लोकतंत्र का क्या है लोगों में वर्धन ज्ञान वर्धन हुआ, नहीं पहले जो लोग क्या था डेमोक्रेसी के प्रति उतना सजग नहीं थे, ये होने लगे। इसके अलावा देख सकते हैं कि आप क्या है कि आगे जाके
सबसे बड़ी बात यह है कि पाश्चात्य शिक्षा में विचारों से जागरूक होकर एक बुद्धिजीवी वर्ग भी तैयार होते हैं, और जो बाद में लिखे जो इंडियन वर्ग के जो लीडर टॉप टॉप लीडर हैं वो कहाँ से होते हैं? जैसे दादा भाई नौरोजी के नाम सुने होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले हैं आपका, आईएनए के जो संस्था क्या थे, सुभाष चंद्र बोस, ये सब क्या था? वही शिक्षा को पढ़ के प्राप्त किया ना। और जवाहरलाल नेहरू ये सब क्या जो वकालत बन गए, कोई बड़ा बड़ा, तो ये सब क्या था? उसी एजुकेशन को प्राप्त करके बड़े बड़े बन गए। तो ये सब आप पॉइंट कुछ क्या है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के सभी लोग को धन्यवाद।